वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम हिंदी गद्यांश और शिक्षण के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें प्रश्नोत्तर श्रृंखला है और ये क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सीटेट जनवरी 2024 को टारगेट में रखते हुए आपको ये क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गद्यांश देखेंगे। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 91 से 99 तक के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। देखिए यहाँ से गद्यांश है, हम गद्यांश पढ़ रहे हैं। यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाते हैं वही शांति पाने का हकदार होते हैं। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो इसमें उनकी सदाशयता, निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे जिए समस्त प्राणियों, प्रकृति और सृष्टि के लिए। उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से ही हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। गीत में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति में मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। देखिए ये रहा आपका गद्यांश। हमने गद्यांश पढ़ लिया है। इसके बाद देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको हम करेंगे। इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा, विवेक से मित्रता। तो देखिए यहाँ पर जब हम ऊपर जाएंगे हम देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए इसमें गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, देखिए यहाँ पर गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। ठीक, तो हम क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या नहीं है? गुलामों से आज़ादी। गुलामी से आज़ादी है ऑप्शन, उसमें पैसेज में मनुष्यता की सेवा भी है, विवेक से मित्रता भी है, गुलामों से आज़ादी नहीं है। ठीक, तो इसको हम, ये हमारा राइट हो जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर राइट। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य, गुरु नानक देव की शिक्षाएं, सत्य और असत्य की परिभाषा, अहंकार और विवेक की परिभाषा। तो देखिए ये जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है उसमें हम देखेंगे इसमें क्या है, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे व्यवहार का हिस्सा किसे बनाना चाहिए? जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य, ये आपका राइट हो जाएगा। गुरु नानक देव की शिक्षाएं, ये नहीं होगा, थर्ड और फोर्थ नहीं होगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि उन्होंने सत्याग्रह किया, वे स्वतंत्रता आंदोलन के नेता थे, वे अनुशासन प्रिय थे, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि का व्यवहार था। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन में राइट हो जाएगा 4 नंबर।
सभी के प्रति समान दृष्टि का व्यवहार था। इसके बाद 4 क्वेश्चन, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी ने में क्या समानता है? सभी धर्म गुरु हैं, सभी सन्यासी हैं, सभी भारत में जन्मे हैं, सभी में मानव कल्याण किया, सभी ने मानव कल्याण किया। तो 4 क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा सभी ने मानव कल्याण किया। 5 क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा शब्द भिन्न है? यहाँ पर कौन होगा, ठीक है। मित्रता, मनुष्यता, मित्र या फिर वीरता। तो 5 नंबर देखेंगे, इसमें जो है देखिए मित्रता, सब में प्रत्यय देखा जा रहा है, प्रत्यय बाद में लगता है, ठीक। मित्रता में देखिए मित्रता, मनुष्यता, ता प्रत्यय, लेकिन मित्र जो है वो भिन्न है, अलग है, ठीक है। 3rd नंबर राइट हो जाएगा। सही शब्द चुनिए। सबके प्रति दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सामान्य, समान, भिन्न या फिर अलौकिक। तो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें क्या होना चाहिए? सभी के प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए, ठीक। 2nd नंबर राइट। इसके बाद अपना पराया में समास है। कौन सा समास है अपना पराया में? 7 नंबर की क्वेश्चन में अपना पराया च अर्थे द्वंद्वः, संख्यावाची द्विगु होता है, ठीक। और अव्ययी भाव में अव्यय प्रधान होता है, और द्वंद्व में च अर्थे द्वंद्वः, द्वंद्वः, ठीक। तो देखिए इसमें च के अर्थ में मतलब दो अपोजिट, मतलब दो अलग अलग अर्थ होते हैं, अपना और पराया, इसमें द्वंद्व समास है। हमें किसके अनुसार फल मिलता है? 8 नंबर के क्वेश्चन में समाज, व्यवहार, बुद्धि और वंश। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 2nd नंबर, हमें व्यवहार के अनुसार फल मिलता है। इसके बाद शांति को कहाँ पाया जा सकता है? 9 क्वेश्चन, इसमें हो जाएगा स्वयं में, परिवार में, समाज में, धर्म में। तो शांति को कहाँ पाया जा सकता है? स्वयं में पाया जा सकता है, ठीक। परिवार, समाज, धर्म ये राइट नहीं होगा, 1st नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे 10 क्वेश्चन। इसके बाद देखिए काव्यांश है। तो निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। काव्यांश पढ़ेंगे। देशवासियों सुनो, देश को नमन करो, देश ही आधार है, प्यार देश से करो। लड़ रहे हो आज क्यों छोटी छोटी बात पर, देश हित को भूल कर शांत, प्रांत, भाषा, जात पर मिटा के भेदभाव को, देश को सुदृढ़ करो। भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार में सूझती नहीं डगर। ज्योति नीति धर्म की आज तुम प्रखर करो, देश आज रो रहा देश का रुदन सुनो। बांट दर्द देश का, मित्र देश के बनो, प्रेम के पीयूष से द्वेष का समन करो। अब यहाँ पर हम 100 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखिए कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है, ताकि देश को प्रेम किया जा सके, देश का दर्द बांटा जा सके, अपनी भेदभाव दूर किया जा सके, आपसी भेदभाव दूर किया जा सके, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। तो देखिए जो 100 क्वेश्चन है इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा कि कविता की नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है, ताकि भ्रष्टाचार की लहर उठ रही नगर नगर, घोर अंधकार सूझती नहीं डगर, ज्योति धर्म नीति को की आज तुम प्रखर करो। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा 100 में, ये हो जाएगा 4, भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए, ठीक। 4 नंबर राइट। 102 101 नंबर देखेंगे, मतलब 11 नंबर देखेंगे। देश आज रो रहा पंक्ति का आशय है, देश में शांति का वातावरण है, देश में अशांति का वातावरण है, देश में के नागरिक रो रहे हैं, देश में बाढ़ आ गई। तो देखिए ये जो 11 नंबर का क्वेश्चन है इसमें देखिए देश की शांति, देश में शांति का वातावरण हो तो कैसे देश रो रहा होगा? नागरिक रो रहे हैं ये नहीं होगा, बाढ़ आ गई ऐसा भी नहीं होगा। देखिए अशांति मतलब रो रहा है, देश क्या कर रहा है? रो रहा है। तो यहाँ पर कैसा वातावरण? अशांति का वातावरण है, ठीक।
वातावरण अच्छा नहीं है, सेकंड नंबर राइट हो जाएगा। 12 नंबर देखेंगे, द्वेष का शमन किया जा सकता है प्रेम द्वारा, सेकंड नंबर नीति द्वारा, थर्ड नंबर धर्म द्वारा, चौथा नंबर शासन द्वारा। तो देखिए 12 नंबर में क्या, द्वेष मतलब एक दूसरे में घृणा की भावना, इसका शमन किया जा सकता है किसके द्वारा, मतलब घृणा को, द्वेष को हटाया जा सकता है प्रेम के द्वारा। राइट नंबर ए हो जाएगा। पीयूष का विलोम क्या होगा, तो 13 नंबर देखेंगे, पीयूष का विलोम होगा विष। ठीक, क्षीर नीर अमृत नहीं होगा, विष हो जाएगा। ठीक, 14 क्वेश्चन, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या है, भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद 14 क्वेश्चन, इसमें हो जाएगा भ्रष्ट प्लस आचार, ये थर्ड नंबर राइट हो जाएगा। भ्रष्ट आचार, ये नंबर थर्ड नंबर। हाँ, 15 क्वेश्चन देखेंगे, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है देश हित को भूलकर, समस्त भेदभाव दूर करके, देश को नमन करके, भक्ति के गीत गाकर। 15 क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। सेकंड नंबर, समस्त भेदभाव दूर करके देश को सुदृढ़ किया जा सकता है। दिए गए नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। कक्षा 1 में लिखना से प्रारंभ होता है, किससे, अक्षर से होता, अक्षर लिखने से होता है, चित्र बनाने से, वाक्य लिखने से, या फिर शुरू से। तो 16 क्वेश्चन जब हम देखेंगे तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, कक्षा 1 में लिखना जो होता है वो शुरू से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक, कक्षा 1 में जो है लिखना शुरू से ही प्रारंभ हो जाता है, वाक्य चित्र फिर अक्षर से नहीं होगा। 17 क्वेश्चन, भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। एक नंबर, ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते। तो ये जो 17 क्वेश्चन है इसमें जो राइट हो जाएगा, भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार पर सहमत हैं, तो इसमें राइट आंसर सेकंड नंबर हो जाएगा कि एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ठीक, भाषा कौशल जो होते हैं 4 होते हैं ना, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना, ये चारों जो है एक दूसरे से, सुनना, लिखना, पढ़ना और बोलना, सुबोपली। ठीक, तो ये 4 कौशल हैं किसके अंतर्गत, ये सब आपस में अंतः संबंधित होते हैं। सेकेंड राइट। 18 क्वेश्चन देखेंगे, पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें खाली जगह उनसे गहराई से और खाली जगह व्यापक अनुभव स्तर से खाली जगह का मौका देते हैं। परखने, जुड़ने, तादात्म्य। सेकेंड नंबर, जानने, जूझने, जुड़ने। थर्ड नंबर, परखने, जूझने, तादात्म्य। फोर्थ नंबर, जानने, परखने, जुड़ने। तो 18 क्वेश्चन देखेंगे, इसमें राइट हो जाएगा आपका उन्हें जानने, उनसे गहराई से और परखने, व्यापक अनुभव स्तर से जुड़ने का मौका देते हैं। ठीक, 4 नंबर राइट हो जाएगा 18 में। इसके बाद स्किनर के अनुसार, स्किनर क्या कहते हैं, भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। तो भाषा, स्किनर जी क्या कहते हैं कि भाषा जो होती है वो अंतःक्रिया से सीखी जाती है। ठीक, 20 क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया, यह प्रश्न किससे जुड़ा है। तो प्राथमिक स्तर की जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें क्या दिया गया है कि मतलब प्राथमिक स्तर पर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती, ठीक, अगर जो जिसको कहना चाह रहा है कि अगर तुम उसकी जगह होती, पापा की जगह होती, तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया।
यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है? 1 नंबर विभिन्न व्यवसायों से, सेकंड नंबर अनुभवों की अभिव्यक्ति से, थर्ड नंबर चिंतन क्षमता से के विस्तार से, 4 नंबर परिवार की जानकारी से। तो ये जो आपका 20 क्वेश्चन है, इसमें जो राइट हो जाएगा आपका हो जाएगा थर्ड नंबर, कि अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती। ऐसा तुमने इसलिए तय किया क्योंकि चिंतन, इससे क्या हो रहा है, चिंतन क्षमता के का विस्तार हो रहा है। यह प्रश्न किससे जुड़ा है? यह प्रश्न जो जुड़ा हुआ है वो क्या कर रहा है, वो चिंतन क्षमता का विस्तार कर रहा है। ठीक, तो 20 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर हो जाएगा कि चिंतन क्षमता का विस्तार हो रहा है। विभिन्न व्यवसाय नहीं होगा, अनुभव की अभिव्यक्ति नहीं, परिवार की जानकारी नहीं, ये नहीं, आपका थर्ड नंबर राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? सहज अभिव्यक्ति, हिंदी भाषा का आकलन करना है। ठीक, इसमें जो है सर्वाधिक महत्व क्या है, महत्वपूर्ण क्या है? सहज अभिव्यक्ति है, अलंकारिक भाषा है, भाषा की संरचना है, व्याकरण सम्मत भाषा है। तो देखिए ये जो 21 क्वेश्चन है, इसमें जो राइट हो जाएगा सहज अभिव्यक्ति, इसमें सर्वाधिक, सर्वाधिक बोला है। ठीक, महत्वपूर्ण नहीं बोला, मतलब सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो भाषा का आकलन करते समय हम भाषा की संरचना पर, किस तरह की रचना हो रही है, बच्चे इसको सीखने कैसे सीखेंगे, ठीक है, उसमें कैसी होनी चाहिए, अभिव्यक्ति सरल होनी चाहिए, अलंकारिक भाषा, व्याकरण सम्मत भाषा, ये सब चीज़ों का समावेश किस में होता है? भाषा की संरचना में होता है। तो ये फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और 4 नंबर जो है, ये सारे जो है थर्ड नंबर में इंक्लूड हैं। ठीक, इसमें जो है, इसके अंदर जो है वो सबका समावेश है थर्ड ऑप्शन में। तो इस राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर हो जाएगा। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप जो है सर्वाधिक महत्व भाषा की संरचना को देंगे। ठीक, 21 राइट हो जाएगा। 22 क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे? अक्षर ज्ञान को, वर्णमाला को, शुद्ध उच्चारण, रोचक कहानी। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने की शुरुआत, ठीक है, किसकी शुरुआत हो रही है? पढ़ना, पढ़ने की शुरुआत हो रही है। आप किस सामग्री को सर्वाधिक? अक्षर ज्ञान को देंगे, वर्णमाला को देंगे, शुद्ध उच्चारण होनी चाहिए, फिर रोचक कहानी होनी चाहिए। तो आपका जो 22 क्वेश्चन है, इसमें जो राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्तर पर बच्चा क्या करना चाहता है, वो कहानियों की मदद से उसको सिखाएंगे तो वो जल्दी सीखेगा, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है बच्चा। ठीक, अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, शुद्ध उच्चारण, ये सब तो ठीक है, लेकिन जो रोचक कहानियाँ होती हैं वो बच्चे को ज़्यादा इंटरेस्ट बनाती हैं, उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा सुविधापूर्ण होती हैं। ठीक, तो ये आपका 4 नंबर राइट हो जाएगा, रोचक कहानियाँ। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका खाली जगह को दर्शाता है, क्या दर्शाता है? अज्ञानता की वह अज्ञान है, स्ववर्तनी, उसकी वर्तनी ठीक नहीं है, फिर नियंत्रित लेखन को, या फिर लापरवाही। तो ये जो 23 क्वेश्चन आता है, इसमें ये है राइट हो जाएगा नियंत्रित लेखन। सलमा पहले कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब, किताब को कतब लिख रही है। तो सलमा का लिखने का यह तरीका नियंत्रित लेखन को दर्शाता है। ठीक, 24 क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। सामाजिक अंतःक्रिया में से भाषा सीखने का समर्थन खाली जगह ने किया है। अंतःक्रिया से भाषा सीखना किसने कहा? स्किनर, पियाजे। देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखना, बच्चा जो है, चॉम्स्की ने क्या कहा है? चॉम्स्की ने कहा है कि बच्चा
चॉम्स्की, नॉम चॉम्स्की जी हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि बच्चा, ठीक है, बच्चा सीखता है वो कैसे, जब जन्म के बाद से ही वो सीखना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, चॉम्स्की जी ने ऐसा कहा। वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बच्चा सीखता है, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बच्चा सीखता है। स्किनर क्या कहते हैं, अंतःक्रिया करके बच्चा सीखता है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, ये क्या कहते हैं, पियाजे का जो है वो क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास। और वाइगोत्स्की जी का जो है वो क्या है कि सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के द्वारा बच्चा सीखता है। वो मैंने सामाजिक अंतःक्रिया से बोल दिया। तो लेकिन इन्होंने क्या कहा है, वाइगोत्स्की जी ने कहा है कि बच्चा जो है वो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के द्वारा सीखता है। ठीक, पियाजे जी क्या कहते हैं, पियाजे का है संज्ञानात्मक विकास के द्वारा सीखता है। ठीक, और इसमें 24 जो है उसमें आपका ये क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढिएगा, सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा बच्चा सीखता है। मेरे हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3rd नंबर। सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन जो है वो वाइगोत्स्की जी ने ही दिया है। तो मेरे हिसाब से ये आपका 3rd नंबर होगा राइट। लेकिन आप एक बार ये क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढने का प्रयास करिएगा। 25 क्वेश्चन देखिए, द्विभाषिकता और खाली जगह उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। व्यावसायिक, विद्वत, साहित्यिक, वैज्ञानिक। तो 25 क्वेश्चन जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा द्विभाषिकता और व्यावसायिक उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। ये आपका राइट हो जाएगा 1st नंबर। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 26 क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। 26 क्वेश्चन है, व्याकरणिक नियम पर देंगे, व्याकरण ज्ञान पर, भाषा ज्ञान पर, भाषा प्रयोग पर। तो जो प्राथमिक स्तर पर आप पढ़ा रहे हैं उसमें हिंदी भाषा संबंधी जो पक्ष है उस पर आप सर्वाधिक जिस पर बल दिया जाएगा वो हो जाएगा व्याकरण ज्ञान। ठीक, व्याकरण ज्ञान पर दिया जाएगा। अक्षर समझाएंगे, ये सब तो आपका उसमें ही आता है ना, उसको स्वर व्यंजन बताएंगे क्या होता है। तो जब आप भाषा पढ़ा रहे हैं तो इसमें जो सर्वाधिक बल व्याकरण ज्ञान को देंगे। 2nd नंबर राइट हो जाएगा 26 में। मौखिक भाषा का आकलन खाली जगह पर सर्वाधिक बल देता है, उच्चारणगत शुद्धता पर बल देता है, विचारों की क्रमबद्धता, धारा प्रवाह की तीव्रता, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग। तो 27 क्वेश्चन जो है मौखिक भाषा का आकलन जो है ये संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग पर सर्वाधिक बल देता है। ठीक है, इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 4th क्वेश्चन, 4th ऑप्शन, मौखिक भाषा का आकलन संस्कृत ने शब्दों का प्रयोग पर सर्वाधिक बल देता है। 4 राइट हो जाएगा। इसके बाद 28 क्वेश्चन देखेंगे, हम भाषा के माध्यम से क्या खाली जगह और खाली जगह भी करते हैं, क्या सोचते विचार करते हैं, अनुभव महसूस, चिंतन विचरण, सोचते महसूस करते हैं। तो 28 क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा हम भाषा के माध्यम से सोचते और विचार भी करते हैं। ठीक, भाषा के द्वारा ही हम सोचेंगे और उस पर विचार करेंगे। तो राइट आंसर आपका 1st नंबर हो जाएगा। 28 का राइट आंसर आपको 1st नंबर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि से उसका नाता न टूटे। किससे उसका नाता न टूटे, व्याकरण सीखने से, भाषा से, भाषा प्रयोग से, भाषा की परिभाषा से, व्याकरण रटने से। तो जो 29 क्वेश्चन है, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि
उसका नाता भाषा प्रयोग से न टूटे। ठीक, व्याकरण सीखना तो अलग बात हो गई, परिभाषा भी अलग है। व्याकरण रटना तो बिल्कुल गलत ही है, इसको तो हम कह ही नहीं सकते, रटा थोड़ी न जाता है कोई चीज़। तो इसमें देखिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका नाता जो है वो भाषा के प्रयोग से न टूटे। ठीक, सेकंड नंबर आपका राइट हो जाएगा कि भाषा प्रयोग हम आसानी से कर सकें। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह सरल होता है, वह रंगीन चित्रों वाला होता है, वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, वह बच्चों के लिए है। तो ये जो 30 क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाता है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य क्या करता है, ये बच्चों के लिए होता है बाल साहित्य। ठीक, ये बच्चों के लिए होता है, बच्चे जो है बाल साहित्य उसमें चित्र भी इंक्लूड होता है। ठीक है, वो सरल होता है। ठीक है, बच्चों के लिए तो सरल ही होता है प्राथमिक स्तर पर। और उसमें भाषा की रंगतें, वह जो है भाषा की रंगतें प्रस्तुति, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें इंक्लूड हैं। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर। ठीक है, फोर्थ नंबर राइट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा, संस्कृत की क्लासेस और हिंदी की दोनों को आपको मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।